विकलांग परिवार के रोजी रोटी के जरिए को तोड़ा आगरा विकास प्राधिकरण ने। भागीरथ और उसकी पत्नी अनीता देवी दोनों पैरों से दिव्यांग है, जो कि शारदा विहार कॉलोनी बोदला आगरा की निवासी हैं। उनकी 3 छोटी लड़की और एक छोटा लड़का है। कुल 4 बच्चे हैं। भागीरथ का 12 वर्ष से शास्त्रीपुरम फ्लाईओवर अरतौनी सिकंदरा पुल के नीचे चाय पान मसाले का लकड़ी का खोखा चला रहा था, जिससे उसके बच्चों का पालन पोषण चल रहा था, जो कि दोनों पैरों से विकलांग है और वह कोई काम नहीं कर पाता है। इसलिए चाय का खोखा अरतौनी पुल के नीचे खोल रखा था, जो कि आवास विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26 जून 2023 को खोखे को तोड़ दिया गया। अब वह बेरोजगार हो गया है और उसकी कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है और उसके बच्चों का पालन पोषण कैसे करे, उनके भविष्य की चिंता हो रही है। और उनकी पत्नी दोनों पैरों से दिव्यांग है और मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं। यदि इनके कमाई का कोई जरिया नहीं होता तो वह मजबूर होकर बच्चे सहित जहर खाकर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसके जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। तत्काल न्यूज आगरा से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, कैमरामैन रिंकू के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज आवाज हिंदुस्तान की। इस समय हम खड़े हैं कलेक्ट्री पर। एक दुखी परिवार हमारे साथ खड़ा हुआ है। इनका एक कमाने खाने का जरिया बताया जा रहा है। एक खोखा रख के ये विकलांग हैं और अपना कमाने खाने का जरिया चला रहे थे और एडीए द्वारा इनका वो खोखा हटा दिया गया। अब ज़्यादा जानकारी इनसे ही लेंगे, इन पे क्या बीत रही है इनसे पूछेंगे। सबसे पहले अपना परिचय। सर, मेरा नाम भागीरथ है। क्या हुआ है आपके साथ? सर, मेरे साथ मेरा ये है कि मैं खोखा चलाता था, वो तोड़ दिया गया है। किस जगह पे आप रहते हैं? मैं शारदा विहार बोदला में रहता हूँ सर। कितने टाइम से आप खोखा चला रहे हैं? करीबन आप 12 साल से खोखा चला रहा था मैं। इसके अलावा आपकी कोई नौकरी, कोई जरिया कमाने खाने नहीं का? सर, कोई न जरिया ना कुछ नहीं है। मैं खाली खोखे का ये है जिससे मैं पालन पोषण हो रहा खोखे था। में क्या करते थे आप? मैं जो चाय पान मसाला बेचता था सिर्फ, बस। अच्छा, लगभग उससे आप अपनी रोजी रोटी चलाते थे। रोटी चल रही थी मेरे। ऐसा क्या हुआ जो 12 साल से आप खोखा चला रहे हो, जो अब एडीए ने आपका हटाया है? सर पता नहीं है, वहाँ पे एडीए वाले एकदम आए थे, क्योंकि हटाओ हटाओ, हमारी जगह खाली करो और अब कोई नहीं चलाएगा यहाँ पे। सर मैं तो विकलांग को मैं कहाँ जाऊँ सर, हमें नहीं पता कहाँ जाओगे आप। शहर में तो बहुत अवैध ऐसे निर्माण हो रहे हैं, उस पे एडीए तो गौर नहीं कर रहा है। सर पता नहीं है हमारे पीछे क्यों पड़ी है सर। हमारे वहाँ तार पानी के दिए, तार बाहर खींच दिए हैं कि यहाँ पे नीचे जाओगे आप। अब आपका पालन पोषण कैसे होगा, आपने कुछ सोचा है? सर मैं अब मदद मांगने आया हूँ सर। अगर कुछ न हुआ तो मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। यहाँ आपने किसको बताया, क्या क्या ज्ञापन दिया है? सर यही कि डीएम साहब के पास जाओ, वहाँ से वो बताएंगे क्या होगा। और यहाँ पे 3 दफे हो गया। यहाँ पे कभी बोले नगर निगम करेगा, कभी कोई एडीए करेगा। सर मैं किधर कुधर कहाँ घूमूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। डीएम साहब से आपकी मुलाकात हो चुकी है? मुलाकात साइड में जो बैठे रहते हैं वो वही पर से पहले लेके नहीं है और कह देते हैं कि हम बात कर देंगे, फोन कर देंगे, जाओ। कुछ नहीं हुआ है। कम से कम 1 महीना कुछ दिन हो गए और जिससे मैं बेरोजगार चल रहा हूँ। लगभग कितने बच्चे हैं अब आपके? मेरे बच्चे 4, जिनमें 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। अच्छा, अब उनके पालन पोषण की कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत आती नजर आ रही है? मेरे को इतनी दिक्कत आ रही है, मैं क्या करूं। कुछ करने लायक नहीं, ढकेली भी नहीं चला सकता हूं मैं कुछ बैठ के ही कर सकता हूं, जिससे मैं खोखा फोखा रख के मैं पालन पोषण कर सकता हूं बच्चों का, और कुछ करने लायक है नहीं हूं। ये आपकी पत्नी है? जी, मेरी पत्नी है सर। अब आप बताइए कि मतलब 12 साल से जो ये आपका घर चला रहे थे खोखे से, अचानक से हटाया, अब आप क्या चाहते हैं? कुछ रोजगार दे दो, हाथ में हम कल लें, कमाए लें, खाए लें। अच्छा, आप भी विकलांग दोनों ही? दोनों ही हैं। अब बताओ बच्चे ने कहाँ ले जाए, कैसे करें, मार दें, कहाँ करें। बेरोजगार रह गए हम। अब कोई ना, यहाँ 2-3 बार आ चुकी ने और नहीं थे मैं कि प्रयत्न कर लेते। मैं बताइए तो कचू ना कहा करें, कैसे न पाले पलो से कैसे करें। अब आप डीएम साहब से और क्या क्या चाहते हैं? मतलब हमारे को कचू सुविधा कर दो बस, यानी कि कहीं ना कहीं आपका ऐसा जरिया हो। वही तो करे, खाए ले, बच्चे ने पाले पलो से। तो जैसे आपने देखा कि ये परिवार विकलांग है, दोनों ही विकलांग हैं और एक ही इनका कमाने खाने का जरिया था वो खोखा, जिससे लगभग वो 12 साल से चाय पानी गुटखा बेचकर चला रहे थे। इनके पास बच्चे भी हैं, बेटियां भी हैं। अब उनके पालन पोषण का इनके लिए काफी खतरा नजर बनता आ रहा है कि वो कमाएं कहाँ से खाएं।
और डीएम साहब को इन्होंने भी जाके सूचना दी है और काफी लोगों से मिल चुके हैं। इस समय काफी परेशान है। एडीए कार्रवाई कर रही है, वो अच्छी बातें कर रही है, लेकिन एडीए अवैध निर्माण भी बहुत चल रहे हैं, उन पे ना ध्यान दे के एक छोटे मजदूर से खोखा हटा लिया गया। अब इनका ये पोजीशन आ गई है, अगर इनका न्याय नहीं होता है, इनके साथ इनके खाने पीने की, इनके रोजगार की व्यवस्था नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि जीवन से मृत्यु की तरफ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार इनकी सुने, सब लोग इनकी सुने, मैं यही चाहता हूँ। मैं तत्काल न्यूज से धर्मेंद्र ठाकुर, कैमरामैन रिंकू के साथ।